नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की क्लास है वो है पटवारी स्पेशल क्लास है। पिछले साल के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हमने अपने इस क्लास में लिया है और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो पिछले साल आए हुए थे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आंसर होगा इसका, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? आपको बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। उसका नाम बताना है कि किसके सहयोग से किया था। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए किसके सहयोग से। आंसर होगा तात्या टोपे। किसके? तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अंतिम शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आंसर होगा इसका रंगून। क्या होगा? रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम बताना आपको। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। नाम बताइए, नाम क्या था उनकी पत्नी का नाम? उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन थे। कमेंट कीजिए और बताइए कि इसके संस्थापक कौन थे। आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। क्या था? ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? नाम बताओ उनका। कमेंट सेक्शन में नाम बताइए आप। कमेंट सेक्शन में नाम बताइए कि उनका नाम क्या था। प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। स्वतंत्र भारत के बताना है आपको। तो आंसर होगा इसका श्री राजगोपालाचारी। क्या था? श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आत्माराम पांडुरंगू। आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आपको बताना है कि जो चोल प्रशासन था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्ता। क्या था? ग्रामीण स्वायत्ता। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था?
किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा शासक था जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आंसर था। इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? आपको बताना है कि वह कौन सी सभ्यता है जहां पर सिंधु घाटी, मतलब आपको सभ्यता नहीं, आपको स्थान का नाम बताना, सॉरी, वह कौन सा स्थान है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। आपको स्थान का नाम बताना है कि कौन से स्थान पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका बंदरगाह स्थित है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी तैयारी, आपको पता रहे कि अभी तैयारी कितनी है आपकी। पटवारी के एग्जाम 23-24 तारीख को है और तैयारी आपको देखनी है कि कितनी हो चुकी है आपकी तैयारी। पढ़ाई तो आप डेली करते हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपको पता चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते। तो किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो आंसर होगा लोथल। किस जगह? लोथल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य का नाम बताना आपको। पूर्वोत्तर राज्यों में आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन है जो असम के कौन सी दिशा में स्थित है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चीन असम की किस दिशा में स्थित है। आंसर होगा इसका उत्तर। आंसर होगा उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा राज्य है। आंसर होगा असम। कौन सा राज्य है? असम। मध्य प्रदेश के अलावा असम है जो कि 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा सिक्किम। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बताना आपको। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। आंसर होगा बुध। कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा मालीगांव। कहाँ पर है मुख्यालय? मालीगांव में। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम जो भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता कौन थे। आंसर होगा दादा साहब फाल्के। क्या था? दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं?
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि असम के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस इसके लेखक हैं। आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। वार एंड पीस एक पुस्तक का नाम है, तो आपको उनके लेखक यानी राइटर का नाम बताना है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। कौन है उसके लेखक? लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? राष्ट्रपति करेगा। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? आपको बताना है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा है। आंसर होगा प्रदीप। किसने लिखा है? प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वायु का जो दबाव है वो किसके कारण होता है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा घनत्व। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। किससे वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है? तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना कौन सा है। आंसर है बैरोमीटर। कैसे नापते हैं? बैरोमीटर से। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। कमेंट कीजिए और बताइए कि कब बना था। आंसर होगा 1963 ईस्वी में। कब बना था? 1963 में। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।